हेलो गाइज, आइए आज का प्रैक्टिस सेट होगा बिहार पुलिस ड्राइवर जो निकला हुआ है वैकेंसी 4300 प्लस। ठीक, उसका प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ। अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। चलिए, आज का प्रैक्टिस सेट होगा रुकमनी, जिसे प्लेटफॉर्म द्वारा निकाला गया है नवीन सर द्वारा। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 3 होगा। ठीक, चलिए आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। और इसका PDF लेना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना है। व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पर। ठीक, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। व्हाट्सएप नंबर है 7549794066 है। इस पर नंबर पर मैसेज कीजिए। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेलीग्राम क्या कहते हैं, टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में आपको भेज दिया जाएगा। ठीक, चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। और बिहार दरोगा का भी प्रैक्टिस चल रहा है, तो आप ग्रुप से जुड़ जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा। ठीक, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, आगा खौन कप का संबंध किस खेल से है? आगा खौन कप का संबंध किस खेल से है? एक मिनट। आगा खौन कप का संबंध किस खेल से है? देखिएगा, 1 नंबर प्रश्न है। ठीक, आगा खौन कप किस खेल से संबंधित है? यह हो जाएगा हॉकी से। ठीक, 2011 का जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है? सबसे कम सिक्किम हो जाएगा। ठीक, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाते थे? बांसुरी बजाते थे। क्या बजाते थे? बांसुरी। ऐसे भी विष्णु का नाम जहाँ भी आ जाए उससे संबंधित उस व्यक्ति को बांसुरी बजाएगा। ठीक, आगे हैं, सिकंदर सिकंदर किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? और उस समय 326 ईस्वी में। उस समय घनानंद वहाँ का शासक थे भारत का, और घनानंद के समय में भारत पर आक्रमण किया था। ठीक, आगे है, घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश नहीं है? भारत का पड़ोसी देश कौन सा नहीं है? यह जगह जापान नहीं है। आगे है, वर्धमान वर्ध वर्धमान महावीर जैन धर्म के अंतिम और केम्मा तीर्थक थे? 24वां थे। केम्मा 24वां। इसका जन्म कब हुआ था? तो महावीर का जन्म हो जाएगा 540 ईस्वी में, 540 BC में हो जाएगा। ठीक, याद रखना है। आगे है, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? आधुनिक अर्थशास्त्र का हो जाएगा एडम स्मिथ। आगे है, 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी के नेतृत्व में दांडी मार्च किस ब्रिटिश की नीति के खिलाफ महत्वपूर्ण विरोध निभाया था? तो नमक सत्याग्रह के विरोध। आगे हो जाएगा, भारत सरकार ने हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रख दिया है? मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार रख दिया गया है। ठीक, आगे है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के कितने अंग होते हैं? भारत के कितने अंग होते हैं? तो 3 अंग होते हैं। कितना? 3 अंग होते हैं। बिहार में कुल कितने जिले हैं? कितना? 38 जिला है। कितना? 38। आगे है, पंचशील समझौता किन किन देशों के बीच है? पंचशील समझौता भारत चीन के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1954 ईस्वी में। कब हुआ था? 1954 ईस्वी में पंचशील समझौता। आगे है, बिहार की यात्रा करने वाले प्रथम ब्रिटिश यात्रा कौन थे? प्रथम ब्रिटिश यात्रा तो क्या हो जाएगा? सर टॉमस रो। किसके समय में आया था? जहांगीर के समय में, सर टॉमस रो। आगे है, अलमोटी बांध किस नदी पर है? अलमोटी बांध हो जाएगा कृष्णा नदी पर है। अलमोटी बांध कृष्णा नदी पर, जो कि दक्षिण आंध्र प्रदेश में यह है। आगे है, अर्जुन सागर बांध भी पूछेगा तो कहाँ है? कृष्णा नदी पर। आगे है, देश के निम्नलिखित में से किस राज्य के सबसे पहले सूर्योदय होता है? किस राज्य में? यह हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। म्यांमार देश की मुद्रा क्या है? कौन सी है? म्यांमार देश की मुद्रा क्या हो जाएगी? तो यह हो जाएगा कयात। क्या हो जाएगा? कयात। म्यांमार देश की मुद्रा कयात। आगे क्वेश्चन सिंपल सा पूछा जाता है, आप तैयारी कीजिएगा तो आराम से हो सकता है। ठीक, क्योंकि बहुत इजी एग्जाम होगा इसमें, और विद्यार्थी भी बहुत कम इसमें भाग लिया जाएगा, तो कंपटीशन आसान है। महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? महात्मा बुद्ध हो जाएगा शाक्य कुल से संबंधित थे। आगे है, लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए भी 25 वर्ष। और गाँव का वार्ड में अगर खड़ा होते हैं, अनेक पंचायत चुनाव में लड़ते हैं, तो 21 वर्ष होना चाहिए। 18 वर्ष वोट देने का अधिकार आपको 18 वर्ष होता है। ठीक, भारत में किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से गोदावरी को जाना जाता है? गोदावरी। आगे है, पंचायती राज किस में सम्मिलित है? किस सूची में सम्मिलित है? पंचायती राज राजमाता है, राज्य सूची में सम्मिलित हो जाएगा। किसमें? राज सूची में। आगे है, निम्नलिखित में से पंचायती राज अधिनियम केम्मा संविधान संशोधन के तहत किया गया? 73वां संविधान संशोधन। ठीक, 73वां संविधान संशोधन। आगे है, और नगर पालिका 74वां हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से उपराष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे? निर्विरोध, यह हो जाएगा R वेंकट रमन।
नहीं चुने गए थे, निर्विरोध नहीं चुने गए थे, आर वेंकटरमन हो जाएगा। ठीक, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगा? तो अबुल कलाम आज़ाद। कौन हो जाएगा? अबुल कलाम आज़ाद। आगे देखते हैं। आगे है भारत मुद्रास्फीति को मापा जाता है किसके द्वारा? भारत मुद्रास्फीति को किसके द्वारा मापा जाता है? थोकमूल सूचकांक द्वारा मापा जाता है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। यह हो जाएगा सरोजिनी नायडू को। किसको? सरोजिनी नायडू को। आगे है संविधान अनुच्छेद 368 किसको दर्शाता है या किससे संबंधित है? संविधान संशोधन से संबंधित है। संविधान संशोधन कौन कर सकता है? संसद कर सकता है। ठीक, आगे वाकर कप किस खेल से संबंधित है? वाकर कप किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ हो जाएगा। ठीक, बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि पर आधारित है? कितना प्रतिशत भाग कृषि पर आधारित है? तो कितना हो जाएगा? 77% भाग कृषि पर आधारित है। आगे है कौन सी रबी फसल नहीं है? कौन सी रबी फसल नहीं है? मक्का रबी फसल नहीं है। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। अगर राष्ट्रपति नहीं हो, उपराष्ट्रपति भी नहीं हो, उसका कार्यभार कौन संभालेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश संभालेगा। ठीक, आगे भारत में मानवाधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1993 ईस्वी में पारित हुआ था। इसका कब दिवस मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, 10 दिसंबर को। ठीक, आगे राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो बिहार को जाएगा कहाँ? बेगूसराय जिला में हुआ था। कहाँ? बेगूसराय जिला में। आगे है शून्य सिद्धांत, जो शून्य दिया था तो पूछ रहा है महान गणितज्ञ आर्यभट्ट का संबंध प्राचीन बिहार में किस स्थान से था? तो पाटलिपुत्र से, पटना से थे। आगे है बिहार में प्रसिद्ध मिठाई सिल्लाव का खाजा किस जिले से संबंधित है? सिल्लाव का खाजा किस जिले से संबंधित है? यह हो जाएगा नालंदा से। कहाँ से? नालंदा से। आगे पित्तौर की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान का प्रसिद्ध अनुष्ठान बिहार के किस शहर में किया जाता है? तो हो जाएगा गया। गया किस नदी में किया जाता है? फल्गु नदी, जिसे निरंजना नदी भी कहते हैं, जहाँ गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। आगे है सुजनी कढ़ाई जिसमें पुराने कपड़ों के धागा से क्रियात्मक रूपांकन किया जाता है। ये मुख्य रूप से बिहार के किस क्षेत्र की कला है? किस क्षेत्र की कला है? यह हो जाएगा कहाँ? मुजफ्फरपुर के आसपास क्षेत्र की यह कला है। आगे है सरकारी को निम्न में से किसको पचाने के लिए लंबी आंत की आवश्यकता होता है? सेल्यूलोज को। किसको? सेल्यूलोज को। ऊर्जा की वाणिज्य इकाई क्या होती है? किलोवाट घंटा होता है। ऊर्जा की वाणिज्य इकाई क्या होता है? किलोवाट घंटा आता है। किसी वस्तु को गोलाकार दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे जाते हैं। वक्रता केंद्र पर रखे जाते हैं तो उस पर अवतल दर्पण द्वारा निर्मित इसके प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? इसके प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगा? तो वक्रता केंद्र पर बनेगा। अगर गोलाकार दर्पण है, अगर वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका अवतल दर्पण पर निर्मित प्रतिबिंब जो होगा कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर बनेगा। ठीक, आगे है एक पिकोमीटर बराबर कितना होता है? 10⁻⁻12 मीटर होता है। कंप्यूटर रिमोट लॉगिंग की सुविधा को प्रदान करता है। लॉगिंग की सुविधा को प्रदान करता है टैलेंट। आगे है जो टैलेंट हो जाएगा इसका। आगे है जठर ग्रंथि द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किस एंजाइम की क्रिया का आसान कर देता है? किस क्रिया को आसान कर देता है? तो पेप्सिन हो जाएगा। तो पेप्सिन। आयरन 3 ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? आयरन 3 का रासायन क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा Fe2O3 हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर प्रयुक्त होता है। गैल्वेनोमीटर किस में प्रयुक्त होता है? तो यह हो जाएगा विद्युत धारा की दिशा को ज्ञात करने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं क्या है। घर्षण बल को किस प्रकार कार्य करता है? घर्षण बल जो है ना, बल की विपरीत दिशा में कार्य करता है। किस तरह? बल की विपरीत दिशा में कार्य करता है। इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन बनी थी? इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन बनी थी? यह हो जाएगा प्रोफेसर उमा कांजी लाल। प्रोफेसर उमा कांजी लाल। डीजी लक्ष्मी योजना किस राज्य से संबंधित है? डीजी लक्ष्मी योजना हो जाएगा आंध्र प्रदेश से। कहाँ? आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश से। आगे देखते हैं। आगे है 9 जुलाई 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट वैली बल्ती या मीरा बिलियस से सम्मानित किया गया है? तो किस देश से सम्मानित किया गया है?
यह हो जाएगा नाम भी आदेश की। आगे है भारत को किस वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन सम्मेलन COP 33 उम्मीदवार उम्मीदवारी का दावा किया है, यानी कि कहाँ होने वाला है। COP 33 का कहाँ होने वाला है, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है करंट अफेयर्स में। 2028 में किया गया था, 2028 में होगा। आगे है कन्फेक्शन ऑफ शेक्सपियर एडिक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगा, तो बी एस रवि। 2 अक्टूबर 2025 को मुख्यमंत्री सेहत योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है, सेहत योजना किस राज्य सरकार, पंजाब। आगे में है हाल ही में चर्चा में रहा सतकोसिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, सतकोसिया बोल रहा है, सतकोसिया कहाँ हो जाएगा, तो उड़ीसा में सतकोसिया उड़ीसा में। दानस तूफान किस देश को प्रभावित करेगा, दानस तूफान जो है वह किस देश को प्रभावित करेगा, यह हो जाएगा कहाँ, ताइवान को। आगे है हाल ही में जेनिफर गेली सिंह साइमंस किस देश के प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी हैं, यह हो जाएगा सूरीनाम का। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त योजना किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया है, गरीबी मुक्त योजना, यह हो जाएगा राजस्थान के द्वारा। विश्व मुक्केबाजी 2025 में भारत कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, तो 3 स्वर्ण पदक जीते हैं, 3। देखते हैं ऑप्शन, हाँ ऑप्शन में है 3। आगे देखते हैं। आगे है केंद्र सरकार ने प्रमुख नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स में कितना प्रतिशत की कटौती की है, कितना प्रतिशत की कटौती, यह 50% हो जाएगा। 6 से 7 जुलाई 2025 को 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है, किस देश में किया गया है, यह हो जाएगा ब्राज़ील में। आगे है अंडर 90 एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे युवा और सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं, सूर्यवंशी बन जाएगा, सूर्यवंशी। ठीक, आगे देखते हैं। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक मित्र क्लिनिक को पुनः किस नाम से हैदराबाद को खोला जाएगा, तो यह हो जाएगा किस नाम से, सबरंग, किस नाम से, सबरंग के नाम से खोला जाएगा। आगे देखते हैं मोटर संबंधित अब प्रश्न होगा 40, जीके हो गया। अब मोटर से संबंधित 40 क्वेश्चन। मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार क्या परिवहन वाहन जैसे ट्रक या बस के ड्राइवर के लिए वर्दी पहनना अनिवार्य है, हाँ, ड्यूटी पर के दौरान निर्धारित वर्दी पहनना अनिवार्य है। आगे है यदि आप ड्राइविंग लाइसेंस खराब हो गया हो तो, या फट गया हो तो, या छाप पर उस पर छाप फोटो से स्पष्ट हो गया हो तो आप क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, तो यह हो जाएगा डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए आवेदन करना चाहिए, 3 हो जाएगा। ठीक, आगे एक नए वाहन के लिए अस्थायी पंजीकरण की वैधता आमतौर पर कितनी होती है, अस्थायी के लिए तो कितना होना चाहिए, 1 महीना होना चाहिए। डिजी लॉकर या पीएम परिवहन ऐप को संग्रहित ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी की कानूनी वैधता होगी कितनी, तो यह हो जाएगा एक सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अनुसार मूल दस्तावेज के बराबर कानूनी रूप की मान्यता दी जाएगी। आगे है खतरनाक ज्वलनशील पदार्थ ले जाने वाले वाहन को चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस क्या विशेषता योग्यता होना चाहिए, आपको ड्राइविंग लाइसेंस खतरनाक और ज्वलनशील जैसे गैस सलीन आप ले जाते हैं तो उसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए क्या आवश्यकता होना चाहिए वो बताना है, तो यह हो जाएगा लाइसेंस खतरनाक माल ले जाने वाले विशेष प्रशिक्षण के अनुष्ठान होना आवश्यक है। आगे है यदि कोई आवेदक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ड्राइविंग टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो फिर से टेस्ट के लिए कब आवेदन कर सकते हैं, कब तक आवेदन कर सकते हैं, 7 दिन के बाद, 7 दिन के बाद फिर से आप कर सकते हैं। क्या एक निजी कार जिसे कहते हैं LMV लाइसेंस वाले व्यक्ति की कानूनी तौर पर अपनी कार से दूसरी खराब कार को टेक करके कर सकता है, यानी कि ले जा सकते हैं, टचिंग करके जो खराब कार है उसको टचिंग करके दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं, उससे संबंधित बताना है क्या इसमें होना चाहिए, तो यह हो जाएगा नहीं, टोकिंग के लिए विशेष अनुमति या लाइसेंस की आवश्यकता हो सकती है क्योंकि यह वाहन की श्रेणी बदल सकता है। ठीक, आप किसी भी गाड़ी को टचिंग करके नहीं ले जा सकते हैं, उसके लिए विशेष लाइसेंस होता है या सरकारी को जो होता है उसको कंफर्म कीजिए, वो आएगा लेकर आपको टचिंग करके ले चल जाएगा, ठीक, पहुंचा देगा। आगे है मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार एम्बुलेंस जैसे आपातकालीन वाहन को
रास्ता न देने पर क्या जुर्माना लगाते हैं? तो कितना का जुर्माना लगाते हैं? 10,000 का जुर्माना और 6 महीने तक का कारावास, 6 महीनों का सजा भी होगी। आगे है, परिवहन वाहन का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदक के पास कम से कम कितने समय के लिए लाइट मोटर व्हीकल का वैध ड्राइविंग लाइसेंस होगा? वैध ड्राइविंग लाइसेंस होगा। यह हो जाएगा कितना, देख लेते हैं। ऐसी कोई भी पूर्व आवश्यकता नहीं है। ठीक, आगे आगे है, क्या ड्राइविंग लाइसेंस के आधार से जोड़ना वर्तमान में अनिवार्य कर दिया गया है? वर्तमान में अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार द्वारा प्रस्तावित है लेकिन अभी तक कोई अनिवार्य नहीं किया गया है। ठीक है, वाहन के पीछे एल एल का लाल रंग से बना होता है। यह चिन्ह क्या दर्शाता है? यह चिन्ह क्या चीज़ दर्शाता है? वाहन चालक शिक्षार्थी है। वाहन चालक शिक्षार्थी है। आगे है, यू टर्न निषेध का संकेत किस प्रकार का होता है? यू टर्न मारते हैं तो वो उसका संकेत कैसा होना चाहिए? यू टर्न का कैसा होना चाहिए? तो यह होना चाहिए गोलाकार। आगे है, सीट बेल्ट नहीं पहनने पर मोटर वाहन अधिनियम किस धारा का तहत जुर्माना लगाया जा सकता है? तो धारा 194 बी के तहत आपको सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं तो आपको जुर्माना लगा सकता है। आगे है, किसी भी वाहन के अस्थायी पंजीकरण का अधिकतम कितनी अवधि के लिए वैध है? कितनी अवधि के लिए वैध है? तो यह हो जाएगा कितना, 1 महीने के लिए अवधि के लिए वैध है। आगे देखते हैं, सड़क पर टूटी हुई सफ़ेद रेखा क्या संकेत करता है? क्या संकेत करता है? आप सावधानी से लेन बदल सकते हैं। आप सावधानी से लेन बदल सकते हैं। आगे है, गति की सीमा 50 किलोमीटर प्रति घंटा या किस प्रकार का यातायात का संकेत है? किस प्रकार का? यह हो जाएगा अनिवार्य संकेत हो जाएगा, अनिवार्य संकेत। आगे, यदि आप एक ऐसे चौराहा पर पहुंचते हैं जहां पर यातायात बत्ती पीली चमक रही है तो आपको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? तो गति धीमी करके सावधानी से आगे बढ़ सकते हैं। गति धीमी कर दीजिए और धीरे धीरे आगे बढ़ जाइए। आगे है, भारत में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? गियर वाले वाहन के लिए क्या होना चाहिए? यह हो जाएगा कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए। हाँ, न्यूनतम हो जाएगा, एलएमबी जो बनाता है न्यूनतम उसके लिए 16 वर्ष होना चाहिए, लेकिन ये दूसरा है। ठीक, आगे है, एक तरफा यातायात का संकेत क्या बताता है? एक तरफा के लिए संकेत क्या बताता है? तो यह हो जाएगा, यह वाहनों को केवल एक ही दिशा में जाने का अनुमति है। केवल एक ही दिशा में जाने का अनुमति है। आगे है, किसी भी सार्वजनिक स्थान पर वाहनों को लावारिस छोड़ने पर किस अधिनियम के तहत कार्रवाई हो सकता है? किस अधिनियम के तहत कार्रवाई हो सकता है? यह हो जाएगा मोटर वाहन अधिनियम के तहत। आगे है, इंजन में लगी टाइमिंग बेल्ट या चेन टूटने पर क्या परिणाम हो सकता है? चेन टूटने पर क्या परिणाम हो सकता है? इंजन तुरंत बंद हो जाएगा या उससे भी गंभीर क्षति पहुंच सकती है। ठीक, आगे है, वाहन के सस्पेंशन सिस्टम के शॉक एजबोरर का मुख्य काम क्या है? एजबोरर का मुख्य काम होगा सड़क पर गड्ढे और उभरा से लगने वाले झटकों को नियंत्रित करना। आगे है, आदि सीधी सड़क पर चलते समय आपकी गाड़ी लगातार एक तरफ से खींच रही है तो इसका सबसे संभावित कारण क्या होगा? सबसे संभावित कारण क्या होगा? यह हो जाएगा व्हील अलाइनमेंट का सही ना होना। आगे है, टायरों को अनुमति के अंतराल पर रोटेट यानी उनकी स्थिति को आपस में क्या बदलना चाहिए? रोटेट को आपस में क्या बदलना चाहिए? यह हो जाएगा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी टायर एक समान रूप से घिसे और उनकी लाइफ बढ़े। एग्जॉस्ट से लगातार गड्ढा सफ़ेद धुआं निकलना किस गंभीर समस्याओं का संकेत है? किस गंभीर समस्याओं का संकेत है? तो यह हो जाएगा कूलेंट इंजन के कन्वेंशन चैम्बर का लीक हो रहा है। ठीक, आगे है, पावर स्टीयरिंग वाली गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील मोड़ने के लिए अचानक बहुत भारी या सशक्त महसूस हो तो सबसे पहले क्या जांचना चाहिए? तो पावर स्टीयरिंग फ्लूइड का स्तर जांचना चाहिए। इंजन से आने वाली नॉकिंग या पेकिंग आवाज़ का एक सामान्य कारण क्या है?
एक समान कारण क्या है? यह अनुशंसित ऑक्टेन रेटिंग से कम गुणवत्ता वाले ईंधन का उपयोग किया जाता है। ठीक, आगे है ऑटोमेटिक या मैनुअल गियर बॉक्स में डालने वाले ट्रांसमिशन फ्लूइड का मुख्य काम क्या होता है? मुख्य काम क्या है? तो यह हो जाएगा गियर बॉक्स के अंदर के पुर्जों को चिकनाई देना और ठंडा रखना और घिसाव को बचाना। ठीक, आगे देखते हैं। भारत में टायरों में हवा का दबाव मापने के लिए आमतौर पर किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? किस इकाई का? तो पीसीआई का प्रयोग किया जाता है, पीसीआई। आगे है हॉर्स पावर, शक्ति का मात्रक है। ठीक, आगे हैंड ब्रेक जिसे पार्किंग ब्रेक भी कहा जाता है, यह सामान्यतः किन पहाड़ियों पर काम करता है? किन पहाड़ियों पर काम करता है हैंड ब्रेक? नब्बे के केवल पिछले पहियों पर। इंजन में टाइमिंग ब्लेड का टूटना या गंभीर समस्याओं को क्यों मानी जाती है? गंभीर समस्याओं को क्यों मानी जाती है? इससे इंजन के वाल्व और पिस्टन टकरा सकते हैं, जिससे इंजन को भारी नुकसान होता है। आगे है वाहन के एग्जॉस्ट सिस्टम में लगे कैटलिस्ट कन्वर्टर का मुख्य कार्य क्या होता है? कन्वर्टर का मुख्य कार्य क्या होता है? निकास गैस में मौजूद हानिकारक प्रदूषक को कम हानिकारक पदार्थ में बदलना। आगे है पेट्रोल के ऑक्टेन रेटिंग जैसे 87, 91, 95 क्या दर्शाता है? क्या दर्शाता है? इंजन में दबाव के तहत समय से पहले जलने के प्रति पेट्रोल का प्रतिरोध, जिसे नॉकिंग कहते हैं। आगे है कार के केबिन या एयर फिल्टर को नियमित रूप से बदलने क्या महत्व होता है? कार के केबिन एयर फिल्टर को नियमित रूप से बदलने का क्या महत्व होता है? यह सुनिश्चित करता है कि एसी को हीटर से केबिन में आने वाले हवा को साफ एवं धूल रहित होता है। चौरानवे हुआ, 6 क्वेश्चन और बचा हुआ है। ब्रेक पैड शब्द क्या दर्शाता है? यह बार बार या लंबे समय तक ब्रेक के उपयोग को अत्यधिक गर्म हो जाने पर उनकी कार्यक्षमता कमी हो जाती है। यदि आप कार को हेडलाइट या रेडियो को ठीक कम कर रहे हैं, लेकिन इंजन स्टार्ट करने पर केवल क्लिक आवाज़ आती है, तो सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है? स्टार्ट मोटर या उसके सोलोनाइड की खराबी होना। 4WD सिस्टम का मुख्य लाभ क्या होता है? सिस्टम का मुख्य लाभ क्या होता है? यह ऑफ रोड कीचड़, बर्फ या फिसलन भरी सतह पर बेहतर ट्रैक्शन प्रदान करता है। आगे पावर स्टीयरिंग फ्लूइड क्या उपयोग होता है? स्टीयरिंग व्हीकल को आसानी से घुमाने के लिए हाइड्रोलिक सहायता प्रदान करता है। ग्लो प्लग का उपयोग किस प्रकार का इंजन में होता है? क्यों होता है? किस प्रकार के इंजन में होता है और क्यों होता है? तो यह जगह डीजल इंजन में ठंडे मौसम को कन्वेंशन चैम्बर को पहले से गर्म करने के लिए, ताकि इंजन आसानी से स्टार्ट हो सके। आगे है टायर की स्लाइड वॉल पर लिखे नंबर जैसे 205, 55 और 16 क्या दर्शाता है? 55 और 16 क्या दर्शाता है? तो टायर की चौड़ाई एवं प्रोफाइल की रिम के आकार को दर्शाता है। तो 100 क्वेश्चन पूरा हो गया। आशा करते हैं यह सभी प्रश्न पे सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसका PDF लेने के लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय हिंद।